नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लंपी से पशुधन की मौत के आंकड़ों पर सरकार के ही विभागों के बीच में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पशुपालन विभाग की ओर से लंपी स्किन डिजीज से पशुधन की मौत के आंकड़ों को सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है, तो पशुपालन विभाग इनके आंकड़ों को फर्जी करार दे रहा है। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब दो विभागों की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के बीच में इस तरह से लाखों का अंतर हो। यह सवाल है। वहीं मौत के आंकड़ों पर पशुपालन विभाग खुद बैकफुट पर नजर आ रहा है। आज इस मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल प्रदेश का हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। सीधे मैं आपका तारुफ मेहमानों से करा देता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश दादीच हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और साथ ही साथ हनुमान प्रसाद झाझरा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सरपंच संघ के। भवानी चौधरी, प्रवक्ता वीडियो संघ के भी हमारे साथ मौजूद हैं। और झाझरा जी अभी जुड़ेंगे तो उनको ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेंद्र मेघवाल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि देखिए, वीडियो संघ और सरपंच संघ और ये पूरा विभाग कह रहा है 7 लाख से ज्यादा गायों की मौत हो गई, और पशुपालन विभाग कह रहा है कि महज 50,000 के आसपास गायों की मौत हुई है। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है आखिरकार? क्या ये संवेदनहीनता है या दो विभागों के बीच में समन्वय नहीं है? सरकार के इन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कहीं ना कहीं संवेदनहीन है, वजह क्या है? देखिए अमन जी, जहां तक आंकड़ों की बात है तो चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे इस लंपी वायरस की बात हो, राजस्थान सरकार का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि आंकड़ों को छुपाया जाए। राजस्थान सरकार ने तो तमाम जो आंकड़े सर्वे के बाद में या गणना के बाद में आते हैं उन्हीं के बाद में ही जारी किए जाते हैं। और जहां तक गौवंश की बात है, गौवंश ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पशुधन कहा जाता है और किसान का धन होता है पशु, और इसमें हर किसान को पता होता है, हर पंचायत में पता होता है कि कितने पशु होते हैं। अब मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके या मेरी जेब में पड़े रुपए हैं जो किसी को पता नहीं हो। पशु तो बिल्कुल स्वतंत्र विचरण करता है, खेतों में या चारागाह के अंदर रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल जो भी है। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक इनके मृत पशुओं के निस्तारण की बात है, तो निस्तारण वहां के जैसे अगर नगर निकाय है तो नगर निकाय के माध्यम से किया जाता है, अगर पंचायती क्षेत्र है तो पंचायती क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। उसके लिए सुनिए, उसके लिए जो बजट का आवंटन है वो कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। तो ये पूरी की तरीके से जो तय गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही किया जाता है। तो जो आंकड़े आज अगर वीडियो कहता है या सरपंच कहता है तो उनके पास में अगर कोई ऑथेंटिक आंकड़े हैं तो उनको बजाय मीडिया में आके देने से सरकार के समक्ष रखने चाहिए। ये पूरी की पूरी बात अगर ये इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, अगर उनका पूरा का पूरा आज दुधारू पशुओं की पूरी गिनती होती है, आंकड़े होते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है, इसलिए इसमें कोई भी हेरा फेरी की बात नहीं हो सकती। अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर मतलब पशुधन की बात करेंगे तो वो भी गणना है। आज अगर इसमें किसी भी तरीके के आंकड़ों की बात आती है तो उसमें कोई भी गफलत वापस आ जाऊंगा। और तब तक आप तैयार रहिए कि आखिरकार कितने गायों की मौत हुई है। हम अगर गायों का सही समय पर इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस लंपी स्किन से हम बचा नहीं पा रहे हैं, इसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी आरोप है कि मरने के बाद गायों को दफनाने तक की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं, तमाम गाइडलाइंस के बावजूद भी। मेघवाल साहब, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मुकेश दादी जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर कि देखिए दो विभाग अलग अलग तरीके से अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। एक कह रहा है 50,000 के करीब, एक कह रहा है कि 7 लाख से ज्यादा गायों की मौत हुई है, और कुछ आंकड़े जो जिला वाइज दिए हैं वो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। देखिए हेमंत जी, मैं साफ तौर पे कहूँगा दोनों विभागों का जिस प्रकार से आई है गणना, निश्चित रूप से चूँकि जो काम जिनके वीडियोज हैं या नगर पालिका है उनको सीधा सीधा उसके निस्तारण का काम है तो उनके पास डाटा ज़्यादा आता है, और उन्होंने डाटा का खुलासा किया तो लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं मिर्ची लगी है, क्योंकि वो वास्तविकता से दूर जाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, 772 करोड़ रुपए इनके पास में गो सेस में आए सर, 1300 करोड़ रुपए इनके पास में आपदा राहत में पड़े हैं। ये चाहते तो गौवंश को बचा सकते थे, लेकिन इनके पास में सीधा सीधा एक काम है, काम कुछ करना नहीं धरातल पे, जो कुछ भी सीधा केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ करके अपना पीछा छुड़ा लो, आपदा घोषित करो। अरे सर, आप तो घोषित कर देते हैं, यहाँ आपको किसने रोका है? आप एक जगह भी आपने अगर कोविड की तरह इनका सेंटर खोलते, मैं आपके माध्यम से, चूंकि मैं इस विषय से जुड़ा हूं इसलिए मैं कहता हूं, 3 प्रकार की गायों की समस्या है। एक गाय जो गौशालाओं में है, एक गाय जो जो किसान के घर या किसी के घर पे
बंधी हुई है। तीसरी प्रॉब्लम है जो गाय कहीं न कहीं खुले में किसी कारण से छोड़ दी गई उनकी। मुझे लगता है तीनों ट्रैक पे सरकार ने प्रॉपर तरीके से व्यवस्था ही नहीं की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, गौशालाओं के लोग सेवा कर रहे हैं, जिस किसान की गाय बीमार है उसको वो सेवा कर रहा है। तो सरकार कर किस कर रही है? यहाँ इनके पास न डॉक्टर है न दवा, कुछ भी है नहीं, कोई परचेज ये कर नहीं रहे, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगे हुए। मुझे लगता है हमने गायों के लिए एक अलग से गौपालन विभाग भी बना रखा है। अब वो कहाँ है? वो हमारे समय की सर, वो तो हमने बनाया था गोपालन। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ हेमंत जी, नेशनल लाइव स्टोन मिशन के तहत गौवंश का जो पशुधन है, जो दुधारू पशु है, उनकी बीमा होती थी। इन्होंने तो आते 2019 में आते वो बीमा ही बंद कर दी। अगर वो बीमा भी चालू रहते तो शायद हो सकता है उस किसान को जिसकी गाय है उसको बीमा की कुछ लाभ मिलता। कांग्रेस सरकार के लेवल पर आप देख पा रहे हैं मुकेश दादी जी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जिम्मेदारी भी उतनी शिद्दत के साथ दिखाई नहीं दी जितनी दिखाई देनी चाहिए थी। और इस वक्त राजस्थान की जनता को क्या आप बता सकते हैं कि कम से कम जो 25 सांसद चुनकर के राजस्थान से जाते हैं, उन्होंने अपने फंड से कुछ जिला कलेक्टर्स को फंडिंग दी है? कोई मैं वही निवेदन करूंगा सर। हाँ, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक हैं, 24 MP हैं, सबने अपने फंड से कम 10 लाख रुपए गौवंश की दवाइयों के लिए दिया है। सबने दे दिया है। हम तो यही जानना चाह रहे हैं, सबने दिया है लगभग। आप तो केवल यही बता दीजिए सर कि इनके माध्यम से कितनी दवाइयां खरीदी गई है, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ करके दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, ये बहुत गंभीर, देखिए ये बहुत गंभीर है मुकेश जी, और मैं मानता हूं कि ये जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। कई सवाल हैं इसे लेकर के, मैं वापस आता हूं आपके साथ पास में। लेकिन हमारे साथ में इस वक्त सरपंच संघ के प्रवक्ता हनुमान प्रसाद झाझड़ा जुड़ चुके हैं। झाझड़ा जी, स्वागत है आपका। और वीडियो संघ के प्रवक्ता भवानी चौधरी जी भी हमारे साथ है। एक टिप्पणी चाहता हूं झाझड़ा जी, पहले आपसे चाहता हूं कि आखिर कितनी जो गायों की मौत प्रदेश में हुई है आपके अनुसार, और क्या आंकलन करने का तरीका है इसका, ये आप बताएंगे? नमस्कार भाई साहब जी। 17 सितंबर की शाम तक के हमारे पास जो सरपंच संघ के माध्यम से हैं जो आंकड़े हैं वो करीब 8 लाख के आसपास हैं जी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लंबी बीमारी चलने के बाद भी बीच में जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी है वो हड़ताल पर भी चले गए, तो ये वास्तव में सोचने वाली बात है। पशुपालन विभाग में जो LHA हैं वो करीब 10 से 15 कहीं 20 गांवों पर एक LHA है, उनके पास में पूरी सूचना नहीं पहुंच पाती है। पशुपालक है वो प्राइवेट जो काम करते हैं पशुपालन में, उनको बुला करके इलाज ज़्यादा करवाते हैं। इसके साथ ही मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सही तरीके से पशुपालकों के पास दवा नहीं पहुँच पा रही है, और जो आवारा गौवंश है उनकी सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उन तक तो इलाज झाझड़ा जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा संख्या को लेकर के, आपके सरपंचों के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर क्या आंकलन कैसे किया जाता है? क्या कोई डाटा मेंटेन किया जाता है ग्राम पंचायत में जिसके आधार पर आप ये आंकड़ा ला रहे हैं कि करीब 8 लाख गायों की मौत हुई है? ये आंकड़ा आने का एक सबसे बड़ा कारण है जी कि जैसे ये लंपी बीमारी का व्हाट्सएप पर, न्यूज़पेपर्स पर ये बीमारी की शुरुआत उधर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में बड़ी तेजी से फैली, ठीक है, और एक व्हाट्सएप पर एक वायरल चला कि 3500 रुपये एक गाय के मरने पर सरपंच को, ग्राम पंचायत को सरकार दे रही है। तो लोगों ने जैसे ही वो गाय मरी तो वो सरपंच को फोन करना शुरू कर दिया। सरपंच एक्टिव हुए, उनके पास में गाँव में सीधा सरपंच ग्राम सेवक जनता से जुड़ा हुआ होता है, और सीधा जैसे गाय मरती है, बीमार होती है, दवा के लिए हर तरह से, और जो गौशाला वाले भी हैं सरपंच को हमेशा सूचना करते हैं। तो मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं झाझड़ा जी कि ग्राम पंचायत लेवल पर क्या कोई लिखित डाटा मेंटेन किया जाता है कि कितनी गाय मरी हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। और आप कहां के सरपंच, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? मेरी ग्राम पंचायत सीकर जिले में दातारामगढ़ पंचायत समिति में डांसोली ग्राम पंचायत है। डांसोली जी। डांसोली में कितनी गायों की मौत हुई, ये रिकॉर्डेड है आपके पास डाटा, लिखित में है ग्राम पंचायत? बिल्कुल, 47 गायों की मौत हो चुकी है अब तक। कितनी? आवारा पशुपालक 47 गायों की मौत एक ग्राम पंचायत में हुई है आपके, और 47 गायों का रिकॉर्ड है आपके पास? जी। ठीक है, हमें ये जानना चाह रहा है क्योंकि पशुपालन विभाग कह रहा है कि ये जो आंकड़े सरपंच संघ बता रहा है और वीडियो संघ बता रहे हैं वो आंकड़े फर्जी हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
इसलिए मैं दरअसल आपसे जानना चाहता था कि क्या वाकई में आपके पास लिखित में डाटा होते हैं या फिर आप भी हवाई बात कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर कहीं विरोध करना हो तो इस तरह से उड़ा दी जाए, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमने तो बाकायदा सारे सरपंचों को जी हाँ बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, बोल लीजिए। हमने तो हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसके माध्यम से भी सभी सरपंचों को एक अभियान किया है, निवेदन किया है जी। मैं सीकर जिलाध्यक्ष भी हूं, तो सब जगह राजस्थान में निवेदन किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से कोरोना में सेवा की है उसी तरह से गौवंश की आगे बढ़ करके सेवा करनी है। और हम सभी एक सवाल और आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत एक गाय को दफनाने पर कोई मूल्य तय किया गया है कि कितने पैसे दिए जाएंगे? ये बार बार सवाल चल रहा है जी। हमने हमारे कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया हाँ। कि एक राशि आप तय कर दीजिए। अभी तक केवल आदेश निकाला है कि एफएफसी के टाइड फंड से खर्च कीजिए, संस्था के पैसे से खर्च कीजिए, लेकिन एक साल से ग्राम पंचायतों के पास फंड नहीं जब मिल रहा है, न तो राज्य वित्त आयोग का पैसा आया है और न केंद्र का जो टाइड फंड है एफएफसी का उसका पैसा नहीं मिला है, न राशि हाँ दोनों फंड नहीं मिला। दोनों फंड नहीं आया, तो ये संवेदनशीलता दोनों की पता चलती है ना। एक कमेंट में चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश दानी जी वो कह रहे हैं कि टाइड फंड का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो भी नहीं आया, जो राज्य सरकार से पैसा आता है ग्राम पंचायत के पास वो भी नहीं आया, और फिर आप लोग बैठ करके कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि गौ माता की रक्षा कीजिए। मुकेश जी। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा पिछले लगभग 3 साल से सरपंच आंदोलनरत है कुछ मुद्दों को लेकर के। बार बार सरकार जब तक जो पैसा इन्होंने खर्च किया अब तक उस खर्चे की एनओसी ये नहीं भेजेंगे तब तक इनको पैसा मिल नहीं रहा। जो मिल रहा है उसको दूसरी चीजों में खर्च कर रहे हैं। टाइड तो फंड का पैसा अगर सरकार करे उसमें से खर्च कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो इनको मिल नहीं रहा, और फिर आप कहें कि गौ माता को दफनाने का काम नहीं हो रहा, खुले में पड़े हुए हैं, तो ये तो दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी पर सवाल हो गए ना। कांग्रेस और बीजेपी आप बातें कुछ भी कर लें लेकिन एक जैसे ही बर्ताव है। मैं ये निवेदन करूं सर, 1300 करोड़ रुपए आपदा राहत में राजस्थान सरकार के पास पड़े हैं, वो क्यों नहीं? ये जाजरा जी कह रहे हैं उस पे टाइड फंड पे बात कीजिए ना सर, आपदा राहत में बात करें। जब वो सरपंच सर देखिए इस जाजरा जी क्या ठीक कह रहे हैं कि मुकेश जी लिंक नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं हेमंत जी, इस विषय से उसका कोई लिंक नहीं है। जिस विषय से लिंक है, अगर आपदा जैसी स्थिति है तो आपके पास 1300 करोड़ रुपए पड़े हैं वो माता की सेवा के लिए। अच्छा, मैं इस मसले पे वापस आता हूं, मैं टाइड फंड पे आऊंगा। आप तो करिए उसमें से आपने अब तक क्या खर्च कर दिया ये बता दीजिए जनता को, आऊंगा उस पे आऊंगा। भवानी जी हमारे साथ हैं। भवानी चौधरी जी, आप बताइए कि कैसे गणना की जा रही है और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है कि कितनी गायों की मौत प्रदेश में लंपी बीमारी की वजह से हुई है? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी, संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में लगभग 7 लाख गायों की मौत लंपी एवं अन्य प्राकृतिक वजहों से गौ माता की हुई है जी। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हमारे द्वारा सरपंच साहब के द्वारा गाँव में शवों का निस्तारण गौ माता का किया जा रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्याएं संसाधन जुटाने की आ रही है सर। वे ग्राम पंचायतें जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी हैं, पहाड़ी क्षेत्रों वाली ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे जेसीबी, ट्रैक्टर, जमीन एवं अन्य चीज़ों की उपलब्धता हमारे पास कम है और हमें शवों का निस्तारण करने में समस्याएं आ रही हैं। 13 सितंबर 2022 को माननीय मुख्य सचिव महोदय ने आदेश जारी करवा के राज्य वित्त आयोग सिस्टम से शवों के निस्तारण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। हाँ। और उक्त आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपूर्ण 33 जिलों में कमेटी गौ माता के शवों का निस्तारण, दवाई, सैनिटेशन आदि की दरें निर्धारित करेगी। कुछ जिलों में दरें निर्धारित हो चुकी हैं, कुछ में नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा अतिशीघ्र दरें निर्धारित करवाकर आदेश प्रसारित करवाए जाएं। जी, लेकिन मैं भवानी जी ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जो वीडियो संघ है वो कह रहा है 7 लाख, इधर सरपंच संघ कह रहा है 8 लाख, आप लोगों के बीच में ये 1 लाख का डिफरेंस आ गया। और फिर पशुपालन तो विभाग तो माशाअल्लाह उनका तो कहना ही क्या, वो तो 50,000 पे आ गए हैं। ये डिफरेंस क्यों है आपके हिसाब से? क्योंकि भवानी चौधरी जी मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि ग्रामीण स्तर पर
सबसे अगर कोई प्रमुख भूमिका में ग्रामीण विकास को देख रहा है करीब से और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहा है तो वो वीडियो होगा जिसके पास तथ्यात्मक आंकड़े होंगे। लेकिन आप दोनों के आंकड़ों के अंदर भी इतनी आपस में एक लाख के करीबन अंतर है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल सर, मैं 7 से 8 लाख गायों का निस्तारण हमारे द्वारा किया जा चुका है और पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग इसका कर रहे हैं। जहां 7 से 8 लाख कैसे हो जाएगा? 1 लाख का डिफरेंस लेके कैसे चल रहे हैं आप बीच में? 1 लाख तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर कोई वैज्ञानिक पद्धति है तो क्या उसमें 1 लाख का डिफरेंस हो सकता है क्या? चौधरी साहब आप मुझे बताइए। सर मैं निवेदन करूंगा, कल शाम तक के जो डेटा है वो 7,49,49,000 तक हैं। अब आज का मेरे पास पहले पुराने डेटा हैं, 16 तारीख तक के हैं। 16 तारीख तक हम लोगों ने 7 लाख गायों का निस्तारण कर दिया था। अब 1-2 दिन में और हो गया है नवीनतम डेटा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरपंच संख्या और वीडियो संख्या डाटा आपस में मेल क्यों नहीं खा रहे? इसकी वजह क्या है? नहीं, एक ही डाटा है सर, एक ही डाटा है जी। और क्योंकि अभी जाजरा जी से मैंने सवाल किया था, उन्होंने 8 लाख बोला था, आपने अभी 7 लाख बोला। पशुपालन विभाग 50,000 बोल रहा है। जवाब दीजिए राजेंद्र मेघवाल जी, ये क्या है? ये मतलब क्या सरकार में क्या कोई स्पेसिफिक वो नहीं है क्या कि डाटा संग्रहण को लेकर के संवेदनशीलता नहीं है, विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं है? वजह क्या है आखिरकार कि क्या हम पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए और हमारे विभाग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मुकेश जी ने अभी जिक्र किया था, कुछ सवाल किए थे कि राजस्थान सरकार ने सेस के माध्यम से, तो मैं यहां बता दूं पहले आपको मेरे कि सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा उस पर, टाइट फंड पे आ जाऊंगा सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये आंकड़ों का गोलमाल क्यों है सर? हेमंत जी, जब आपने मेरा जब वक्तव्य पूरा हुआ था उसके बाद भी आपने 3 सवाल खड़े किए थे, या तो वो सवाल वापस से दोहरा दीजिए और अभी आपने एक नया सवाल, उसके बाद में मुकेश जी ने भी सवाल खड़े किए। जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए जो सवाल उठा है यहाँ पर। स्पेसिफिक जवाब यही है कि ये लोग सब जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। इधर सरपंच साहब बैठे हैं, इधर वीडियो साहब बैठे हुए हैं और ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। इनके डेटा के अंदर भी अगर 1 लाख का फर्क आएगा तो ये अपने आप में गंभीर नहीं, एक मिनट बीच में मत बोलिए, इतना गंभीर मामला है। और मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से पशुधन, मैंने इन दोनों में 1 लाख का गंभीर है और पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर कह रहे हैं कि 50,000। आप देखिए 7.5 लाख का घपला, और वो कितना गंभीर है। देखिए हेमंत जी घपला नहीं है, कौन कार्रवाई करेगा, कौन जांच करवाएगा? आप सुनिए इस देश के अंदर 16 राज्यों के अंदर लंपी वायरस की महामारी फैली हुई है और गुजरात के अंदर करीबन 23 जिलों के अंदर फैली हुई है। राजस्थान के अंदर भी करीबन 16-17 जिले हैं। आज हम अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस महामारी को घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जहां तक इन्होंने आपदा फंड की बात की, तो आपदा फंड तभी खर्च किया जा सकता है जब उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज यहां पर ये बैठ के बात कर रहे हैं कि ये इतना खर्च, मैं आपको बता दूं करीबन 18 दिसंबर 2018 से 30/4/2022 तक 1659 करोड़ रुपया गौशालाओं को दिया गया और 1 अप्रैल 2020 से 30/4/2022 तक जो कोविड काल था उसके अंदर 1190 करोड़ रुपए दिया गया और 30 करोड़ टीकाकरण के लिए राज्य सरकार ने अभी दिया। आप यहां पर बात कर रहे हैं 730 पशुधन सहायकों की नियुक्ति की गई है, 200 पशु चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। आप मेरे को एक बात बता दिए, करीबन मतलब मैन विद मशीन के साथ 2 करोड़ 74 लाख रुपए दिए गए, 2 करोड़ 78 लाख रुपए डाटा में इतना डिफरेंस क्यों है? डाटा की बात कर रही है, डाटा का डिफरेंस के लिए जिम्मेदार आपका पशुपालन विभाग सिर्फ 50,000 मौत बताए, वीडियो कहें कि 7.5 लाख 7 लाख और सरपंच संघ कहे कि 8 लाख। ये क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए। अगर कोरोना काल के अंदर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आंकड़े दिए थे और भारत सरकार के आंकड़ों में कितना, तो भारत सरकार के आंकड़ों के डिपार्टमेंट के अलग अलग आंकड़े नहीं थे राजेंद्र मेघवाल जी? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो आप ही के अंडर के लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो भारत सरकार के अंडर में नहीं आता ना, ये तो आप ही के डिपार्टमेंट के लोग हैं। वीडियो किसके अंडर में काम कर रहा है? कौन सी सरकार का कर्मचारी है? आप ही के कर्मचारी है ना? सरकार के कर्मचारी हैं। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़ों की जो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर देखिए, आरसीडीएफ भी पशुपालन से जुड़ा हुआ महकमा है, सहकारिता विभाग भी पशुपालन से जुड़ा हुआ है। आप ये मान रहे हैं कि पशुपालन विभाग ने जितनी नकारा भूमिका, जितनी संवेदनहीनता इस दौर में निभाई है, वो याद रखे जाने योग्य है। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका होगा मेघवाल साहब जब 7.5 लाख आंकड़े गायब कर दिए गए। आप नहीं,
गुजरात के अंदर जाके देखिए। आप गुजरात क्यों जा रहे हैं? राजस्थान क्यों नहीं देख रहे हैं? जिलों के अंदर क्यों आप पूरे राजस्थान को देखेंगे, पूरे देश को नहीं देखेंगे? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं बस साहब, मैं बता रहा हूं राजस्थान। मुकेश दादी जी हंसने से काम नहीं चलेगा। इस राजस्थान में बीजेपी को इतने सांसद दिए, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी, कहते जाकर के टाइट फंड को रिलीज किया जाए और महामारी घोषित हो जाए। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि अगर इतनी गंभीर परिस्थितियां, इतनी भयानक परिस्थितियां थी तो केंद्र सरकार ने महामारी घोषित क्यों नहीं किया? और आप जिस आपदा प्रबंधन फंड की बात कर रहे हैं, मेघवाल साहब कह रहे हैं कि वो तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक महामारी, जब तक उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करो। आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है। हेमंत जी 1 मिनट, राजेंद्र जी मुझे सुने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी। आज से लगभग 1 महीने पहले 20 या 21 अगस्त को पुरुषोत्तम रूपाला जी की यहां पर मीटिंग हुई थी। इनके मंत्री आदरणीय कटारिया जी उस मीटिंग में थे। संयोग से मैं भी उस मीटिंग में किसी न किसी पार्ट में था। मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी से इतना जानना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने आज तक केंद्र से क्या सहायता मांगी और केंद्र ने इनको जो सहायता मांगी, राजस्थान सरकार ने केवल करी कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। गायों के नाम पर वोट बटोरने वाले लोग, गायों के नाम पर कारोबार करने वाले लोग आज यहां पर आकर आंसू बहा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है गायों के नाम पर वोट बटोरने वाले लोग मुंह छुपा के बैठे। 25 सांसद चुप बैठे। 25 सांसदों को बात करनी चाहिए देश के अंदर। जमीन के ऊपर कोई पूरे देश के अंदर 25 सांसद राजस्थान के हित की बात नहीं करते। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन मंत्री गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर जाके बात करें। गुजरात के अंदर जमीन कम पड़ गई गायों को दफनाने के लिए। चिल्लाने से नहीं होता राजेंद्र जी, चिल्लाने की बात नहीं। पशुपालन मंत्री कहां से है? 52 विधायकों ने 351 लाख रुपए दिए। आपके कितने सांसदों ने सारे बीजेपी विधायकों और सांसदों ने अपने अपने फंड जिला के राजेंद्र जी आखिर में एक कमेंट चाहता हूं आपसे। राजेंद्र जी छोड़िए ना सारी बातें, राजेंद्र जी छोड़िए, बहुत संवेदनशील मसला है। देखिए गाय हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, अब चाहे राजनीति में अब इस्तेमाल होने लगी वो अलग बात है, लेकिन वाकई हमारी ग्रामीण परंपरा का हिस्सा गाय और भैंसें रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज गाय इतनी बड़ी तादाद में मर रही है, ये सबके लिए सोचनीय बात है, दुखद है और हम सबको इस पर सोचना चाहिए जिसे माता कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है राजेंद्र जी, आप देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर बैठे हुए हैं, क्या आप यहां पर आज ये कह सकते हैं कि आंकड़े दुरुस्त करवाए जाएंगे पशुपालन विभाग की ओर से? क्योंकि पशुपालन विभाग के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो गणना कर सके, लेकिन जो वीडियो गणना कर रहे हैं उन आंकड़ों को लागू करेंगे आप? हेमंत जी, आप स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा इसकी गणना करवा लीजिए। आप मीडिया चौथा स्तंभ है, आप खुद गणना करवा लीजिए। हम गणना करवा लेंगे, धन होता है गांव में। क्यों बैठे सर आप? सुनिए, या तो मुझे आपको अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सवाल मेरा ये है, पशुपालन विभाग के आंकड़े दुरुस्त करवाएंगे, जांच करवाएंगे इसकी? एक सेंटर राजस्थान में इन्होंने कोविड के तरह इन्होंने खोला हो, एक सेंटर कहीं खोला हो तो बता दीजिए। सभी पे क्वारंटाइन सेंटर खोले हैं, का इलाज हो रहा है। मैं राजेंद्र जी चैलेंज करता हूं आपको, मैं चलता हूं आपके साथ। एक राजनीतिक बातें मत कीजिए प्लीज, जाजरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आखिरी मेघवाल साहब मेरी गुजारिश है, बिल्कुल समय नहीं है, माफी चाहता हूँ मेघवाल साहब प्लीज। मुकेश जी, जाजरा जी बोलिए। जाजरा जी आखिरी कमेंट बोलिए। जाजरा जी बोलिए। बताना चाहिए कि गुजरात की क्या स्थिति है। हनुमान प्रसाद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे निवेदन है जी, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन, आपने गौ माता के लिए बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है जी। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो गौ माता के पास में चिकित्सा व्यवस्था पहुंचे, इलाज पहुंचे। इलाज पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। हेमंत जी, मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले दवाइयों की व्यवस्था हो, कितनी गाय है और कितना % मोर्टेलिटी रेट है? अगर आपको पता मोर्टेलिटी रेट 1 से 2% से ज्यादा नहीं है और उसके बाद में अगर इतने आंकड़े बताए हैं तो ये मोर्टेलिटी रेट पे और पूरा का पूरा। चलिए मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं, माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़े भी दुरुस्त होंगे और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, राजेंद्र मेघवाल जी, हनुमान प्रसाद जी आपका भी, और भवानी चौधरी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के राजस्थान के जो 2 डिपार्टमेंट है उनके बीच में आंकड़ों का जो खेल चल रहा है, अब वो सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिरकार ये विभाग कर क्या रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन पर लगाम लगाएगी, आंकड़ों को भी दुरुस्त करेंगी और गाय को बचाने की दिशा में और बेहतर कदम उठाएंगी। नमस्कार।